गणित रिश्तों का कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सुबह की ये तीसरी चाय थी, उतनी ही बेस्वाद जितनी पहली थी। बची चाय किचन की सिंक में उड़ेलने के बाद ही भी कप की तली में निशान लगे हुए थे। तेज पानी की धार कप को मैं छोड़ी तो निशान चला गया, लेकिन महक रह गई थी। मेरे हाथ से कप फिसलकर सिंक में गिर गया था। कुछ भी संभालना अब मेरे बस का नहीं। मम्मी, मैं निकलूं? देर हो गई तो रोहन बड़बड़ करेगा। नीलू ठीक मेरे पीछे खड़ी थी, मेरी पीठ पर फैला रूखापन वो छू नहीं पाती क्या? मैंने बिना देखे पूछा, रोहन है कहाँ? नाश्ता भी नहीं किया उसने। मेरे सवाल का जवाब बाहर पोर्च में खड़ी कार के हॉर्न ने दे दिया था। नीलू बाय मम्मी कहती हुई तेजी से चली गई थी। किचन की खिड़की से ही झांककर मैंने देखा था, बालों को ठीक करती हुई, पर्स संभालती हुई नीलू आगे वाली सीट पर बैठ गई थी। कुछ तो बोल रही थी वो, जिसको सुनकर रोहन हंसने लगा था। क्या बोली होगी? यही कि मम्मी आज भी चिढ़ी हुई थी। और रोहन, उसने हंसकर क्या कहा होगा? कम ऑन भाभी, मम्मी कब नहीं चिढ़ी रहती हैं। या फिर नहीं नहीं, ये नहीं, बल्कि उसने पूछा होगा कैसी लग रही हूँ, तो रोहन हंसा होगा, क्या भाभी तुम कब अच्छी नहीं लगती। मेरा दिमाग बिल्कुल उसी कप की तरह हो गया था। निशान जाते ही नहीं थे। जोर लगाकर निशान छुड़ा भी दूं तो महक रह जाती थी। मैंने सिंक में पड़े कप को सूंघा। छी, महक नहीं, बदबू कहते हैं इसे। 2 साल पहले इसी महीने परिवार में नीलू खुशबू का झोंका बनकर आई थी। आदित्य और नीलू मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले, एक दूसरे को पसंद किया। हम दोनों परिवारों ने पहली ही मुलाकात में तय कर लिया कि इससे ज्यादा अच्छा अब और क्या हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता था। आनन फानन में सगाई शादी सब निपट गया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था। 2 बेटे के साथ घर में बहू भी थी, जिसने आते ही बेटी की कमी पूरी कर दी थी। कभी मेरे बिखरे कॉस्मेटिक्स व्यवस्थित करके सजा देती, कभी चुपचाप मेरी अलमारी में एक नई कुर्ती टांग जाती। मैं गुस्सा जाती थी, चाहिए ही नहीं था। तुम रुपए में आग लगाती हो। वो गले में बाहों डालकर झूल जाती, आपको नहीं, मुझे तो चाहिए था आपके लिए। मैं जाहिर नहीं करती थी, मन में तो भीग ही जाता था। आदित्य और रोहन अपने पापा के साथ खड़े दूर से देखते, हंसते, फिर छेड़ देते, क्यों पापा देख रहे हो आप? टीम बन रही है गर्ल की, चलिए हम लोग भी अपना गैंग बना लेते हैं। सब कुछ तो परफेक्ट था। क्या कहते हैं, आइडियल फैमिली, बिल्कुल वही, कुछ ऐसा ही जिसको देखकर दूसरों के मन में डाह उठती। पता नहीं किसकी डाह सब कुछ लील गई। मैंने सिरहाने रखी बाम की शीशी खोली और सूंघ ली। भीतर तक पहुंची लिसीड ऑयल की महक पूरे दिमाग को काबू में करती हुई सुस्त करती जा रही थी। मैंने आंखें मूंद ली, लेकिन दिमाग पल भर के लिए भीतर फिर दौड़ने लगा था। कब, कहाँ, कौन सी गलती हो गई और किससे? कुछ महीने पहले ही तो उस शाम को हम सब साथ थे, उसी तरह हंसते, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, जब मैंने नीलू को वो डिब्बी पकड़ा दी थी। अरे ये तो वही है मम्मी। डिब्बी खोलते ही उसकी आंखें भर आई थी। कुछ दिनों पहले ही शोरूम में इन इयररिंग्स पर उसकी आंखें बार बार अटक रही थी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था, यही होगा इसका बर्थडे गिफ्ट। नीलू बच्चे की तरह ठिठिना गई थी। देखा आदित्य, सब लाए हैं गिफ्ट, बस तुम ही नहीं। आदित्य हंसने लगा था। मेरे पास भी एक सरप्राइज है। वो प्रोडक्ट अपूर्व हो गया था। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक हम दोनों यूके के लिए उड़ जाएंगे। कहते हुए उसने हाथ से हवाई जहाज उड़ने का इशारा कर दिया था। हम सब भौचक्के रह गए थे। अचानक से सब बात तो वो करता था इस प्रोजेक्ट की, लेकिन यह सब इतनी जल्दी, मेरा मन खराब होने लगा था। आदित्य ने तुरंत कहा, सुनो तो मम्मी, 1 साल का प्रोजेक्ट है, बस पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद नीलू के आने का
अरेंजमेंट होगा, फिर हम दोनों साथ में वापस, पता नहीं चलेगा आपको। तब तक ये लंगूर रोहन है ना आपके पास, जितना भी उसने कहा था सब झूठ, नहीं तो सब सच भी नहीं था। वो अगले महीने चला गया था, ये सच था, लेकिन उसके आगे नीलू के वहां जाने वाला महीना तो आया ही नहीं। पहले 2 महीने टला, फिर 4 महीने, 5 भी पूरे हो गए, लेकिन कहीं कुछ प्रोग्रेस नहीं। कभी कहता कि मेरा खुद रहने का ठिकाना नहीं, नीलू को कैसे बुला लूं। फिर कहने लगा कि हो सकता है मेरे ही वापस आने का हो जाए। अब क्या करेगी नीलू आकर। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, इससे कुछ ज्यादा थी। नीलू की चंचलता गायब होती जा रही थी, आंखों के नीचे बढ़ते डार्क सर्कल भी चुंगुल करने लगे थे। एक दिन इन्होंने पूछ लिया, नीलू कोई बात है क्या? आदित्य ठीक है वहाँ? कुछ टेंशन है क्या? नाश्ता करती नीलू एक पल को ठिठकी, फिर संभलकर बोली, हाँ पापा सब ठीक है, आदित्य भी ठीक है। मेरे ऑफिस में इतना काम है आजकल कि चुपचाप सुनती रही। उसको देखती रही, शोर मचाकर, दुनिया भर की बातें बताकर। खाना खाने वाली लड़की एक एक टुकड़ा निगल रही थी, बीच बीच में कहीं खो जाती थी। ये ऑफिस वाली टेंशन तो नहीं थी। नीलू सच सच बताओ, बात क्या है? शाम को उसने लौटते ही मैंने आंखों में आंखें डालकर पूछ लिया था। मुझे पता था मुझको वो कुछ नहीं छुपा सकती। थोड़ी देर जमीन में आंखें गड़ाए वो टाइल्स की फीलिंग को पैर के अंगूठे से छूती रही, फिर एकदम से बोली, मम्मी कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। आदित्य ठीक से बात भी नहीं करते हैं और अंगूठे की हरकत रुक गई थी। टक टक हो 2 आंसू उसके कुर्ते पर गिरे और मम्मी उसके कूलिंग से बात की तो वो मतलब जो कह रहा था जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन उसने कहा कि आदित्य की लाइफ में कोई और लड़की है। बस इतना बोलकर वो बिखर गई थी। मेरे पेट के इर्द गिर्द बाहों लपेटकर फपक कर रोती हुई मेरी बहू मुझे शर्मिंदा कर रही थी। इस तरफ हम सब ने सोचा, कैसे नहीं, ये भी तो हो सकता है हम सब कैसे इस डर से आजाद रहें। आदित्य को गए करीब 8 महीने होने को आए थे। वो नीलू को वहां नहीं बुला पा रहा था, या फिर बुलाना ही नहीं चाह रहा था। इस अंतर को समझ क्यों नहीं पा रहे थे। फिर शुरू हुआ पूछताछ का दौर। कई लोगों से बात की, रोहन के भी एक सीनियर वहां थे। उसने फोन किया गया, आदित्य के कांटेक्ट खंगाले गए, सब कुछ सामने आता जा रहा था। फिर एक एक करके हम सब ने आदित्य से बात करनी शुरू की। मुझसे और अपने पापा से तो बात करना तो बाद में बात करता हूँ कहकर टाल गया। रोहन ने पीछा नहीं छोड़ा। दोनों भाइयों में खुलकर बात हुई और वो बातें जब हमारे सामने खुलकर आई तो लगा कि पैरों के नीचे जमीन ना होकर दलदल हो। पल पल अपने पास घसीटता हुआ हमारा दम घोटता हुआ भैया ने कहा कि वो अब पीछे नहीं लौट सकते, मतलब वो सीरियसली इन्वॉल्व है। अगले 2 दिनों तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। सलाइन चढ़ती जा रही, दवा भी, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही नहीं हो पा रहा था। अपनी कमजोरी पर रोना भी आया। जिस समय मुझे नीलू को संभालना चाहिए था, उस समय मैं खुद ही पड़ गई थी। नीलू के पेरेंट्स भी आए, मुझे देखने आ रहे हैं, कहा तो ऐसा था, लेकिन आते ही असली बात भी कह दी। देखिए अब सब कुछ साफ है, ऐसे में नीलू के यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा नीलू का। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। आदित्य के पापा ने हाथ जोड़ दिए थे।
ट्रांसफर में भी टाइम लगेगा ही, थोड़ा रुक जाइए। बस एक बार सामने बैठकर बात हो जाए, फिर आपकी जो मर्जी। 2-3 महीने में आदित्य वापस आ रहा है, क्या पता सब कुछ सही हो जाए। तब तक प्लीज। नीलू के मन में भी शायद यही था। एक बार फिर शुरू हुआ इंतजार का एक और दौड़, पल पल डराता हुआ डरावना। दिन खींच खींच कर लंबे करता हुआ बोझिल नीलू की ओर मैं देखती तो लगता इत्र की शीशी किसी ने खुली छोड़ दी। भीतर कुछ भी नहीं रह गया, न तो ठीक से खाती न कहीं जाती, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना ही। कभी शॉपिंग की बात की तो सफाई से टाल गई, न मूवी न रेस्टोरेंट। मेरा अपराध बोध बढ़ते बढ़ते मुझको ही लीलने लगा था। रोहन, कल हम सब लोग मूवी चलेंगे, कुछ और प्लान मत बनाना। और हाँ, ऑफिस से आकर अपने कमरे में मत घुसे कर रहा करो, नीलू से बात किया करो, घुल रही है वो। मेरे ही दिए गए सुझाव ने ये सब कौन सा ग्रह आकर जमा था मेरी कुंडली में, जो मुझे डाल पर बैठाकर हाथ में कुल्हाड़ी थमा गया था। अगले दिन मूवी जाने से तुरंत पहले मुझे भयंकर पेट दर्द उठा। अपनी कसम चढ़ाकर मैंने दोनों बच्चों को भेज दिया। कभी सब्जी का झोला थमाकर बाजार भेज देती, कभी हम तीनों टीवी देख रहे होते तो मेरी आंखें लगते ही मैं उठकर अपने कमरे में आ जाती। ये सब कोई मुझसे करवा रहा था या अपने आप हो रहा था? सबसे बड़ी गलती तो मैंने उस दिन कर दी जब नीलू ने ऑफिस कैब का वेट करती हुई झुंझला रही थी। मैंने बहुत अच्छी माँ बनते हुए ऐलान कर दिया था, देखो रोहन, मना मत करना, लगभग एक ही टाइम है तुम दोनों का, साथ क्यों नहीं आते जाते। रोहन ने एक बार भी मना नहीं किया था। ऐसे मेरे मन का बोझ उतरने लगा था। नीलू थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी, हल्की सी महक, फिर घर बनाने लगी थी। आदित्य के आने का इंतजार जब उतना कठिन नहीं था। देखा जाए तो मौसम बदल रहा था, हवाएं थी, लेकिन ये नहीं पता था कि आंधी भी आने वाली है। दोनों को साथ ऑफिस जाने महीना भर हो गया था। उस दिन करीब घंटे भर देरी से ये लोग लौटे। देर होनी थी तो एक फोन तो करते, मुझे तुम दोनों में से कोई देर से निकला होगा ना। दोनों का चेहरा ध्यान से देखते हुए मैंने पूछ लिया। सकपकाया रोहन मुझसे आंखें चुराते हुए बोला, दिया कि था मम्मा, मैं फंस गया था। ये भी आधा सच ही था। फंस ये दोनों गए थे और हम अब मुझे फंसा रहे थे अपने झूठ के मकर जाल में। हालांकि ये जाल भी मुझे कल शाम ही दिखा और ठीक तब से ही नीलू के पास आते ही मुझे एक अजीब सी महक घेरने लगी थी। नहीं, महक नहीं, मैंने क्या कहा था, बदबू। कल शाम को मॉल में मेहंदी लगाने वाली लड़की को मैंने फोन किया था। त्योहार आ रहा था, सोचा कि नीलू को भी अच्छा लगेगा। वो लड़की तुरंत बोली थी कि हाँ आंटी, एड्रेस याद है मुझे, आपको और भाभी को अच्छे से पहचानती हूँ, भाभी से मिलती रहती हूँ, हाय हेलो होती रहती है। अचानक मैं सनक गई थी। भाभी, तुमने कहाँ मिलती रहती है? यही मॉल में छोटे वाले भैया और भाभी अक्सर दिखते रहते हैं। मुझे लगा था छत पर घूमना, पंखा मेरे सिर पर गिर चुका था। क्या कह रही थी ये लड़की? अक्सर दिखते हैं, कब जाने हैं जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, जाते हैं तो मुझे क्यों नहीं पता रहता।
यही है क्या वो काम जिसमें रोहन फंस जाता है। अब दिखी जाकर वो डाल जिस पर मैं बैठी थी, और कुल्हाड़ी भी दिखी जो इन दोनों को मैंने थमा दी थी। घिर घिर कर चलती हुई कुल्हाड़ी घिस घिस कर कटती हुई डाल, लगा कि अभी चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी मैं। बड़बड़ाती रही थी, मेरी आवाज कांप रही थी। आगे की कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।